नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन आज 13वें दिन भी जारी रहा, लेकिन 13 दिनों पहले शुरू हुआ पहलवानों का प्रदर्शन अब पूरे तरीके से सियासत में हो चुका है। इन 13 दिनों में प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर से कई तस्वीरें सामने आई। कभी पुलिस के साथ झड़प की तो कभी सियासी चेहरों की मौजूदगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन एक दिन पहले जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई उसने पहलवानों के प्रदर्शन और उनकी मांग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है। क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाए थे तो हमने इनका सम्मान किया था। पिछले 13 दिनों से जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर से आए दिन प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर हम भी आपको दिखाते हैं। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है। क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाए थे तो हमने इनका सम्मान किया था। एक और तस्वीर देखिए। ये दो तस्वीरें पिछले दिनों जंतर मंतर से सामने आई हैं। तस्वीरें देश के पूर्व एथलीट और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पीटी उषा की हैं। पीटी उषा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने पहुंची थी, जहां एक महिला ने पहले उनसे दुर्व्यवहार किया, फिर एक शख्स उनकी गाड़ी को रोकते नजर आए। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है। क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाए थे तो हमने इनका सम्मान किया था। एक मिनट, हम फौजी आदमी हैं, हमारी बहन बेटियों के लिए कैसे गलत बोला? हम फौजी आदमी हैं, हमारी बहन बेटियों के लिए कैसे बोला? ये भी एक लेडीज है, ये भी एक लेडीज है। राजा, तू मेरे इन तस्वीरों में पीटी उषा पर महिलाओं और बहन बेटियों के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद कुछ और सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, पीटी उषा ने किसका अपमान किया और कैसे? क्या पीटी उषा के साथ जंतर मंतर पर जो हुआ वो महिलाओं का अपमान नहीं? क्या पीटी उषा किसी की बहन, किसी की बेटी या किसी की मां नहीं? साथ ही सवाल ये भी है कि महिला पहलवानों के आरोप पर जंतर मंतर पहुंचने वाले सियासी नेता और ट्वीट कर रहे महिलाओं की आवाज बनने वाले सियासी धुरंधर पीटी उषा के अपमान पर खामोश क्यों हैं? क्योंकि पिछले दिनों ही राहुल गांधी ने महिला खिलाड़ियों को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हट रही है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी सच में खिलाड़ियों की आवाज बनना चाह रहे हैं, या फिर राहुल गांधी के लिए ये सरकार की विरोध करने का सिर्फ एक मौका है? अगर नहीं तो क्या राहुल गांधी पीटी उषा को खिलाड़ी नहीं मानते? क्या पीटी उषा में राहुल गांधी को मां, बहन या बेटी नहीं दिखती? और अगर दिखती है तो फिर राहुल की ओर से पीटी उषा के लिए कोई ट्वीट क्यों नहीं आया? अब आपको एक बार पीटी उषा के साथ दुर्व्यवहार कर उन पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाने वाली इस महिला की सच्चाई भी बताते हैं। पीटी उषा का अपमान करने वाली इस महिला का नाम सुदेश गोयात है। सुदेश खुद को एक किसान नेता बताती है। सुदेश अक्सर सरकार विरोधी आंदोलन में ही नजर आती है। किसान आंदोलन में भी सुदेश गोयात शामिल थी। अति के मत की हत्या पर भी सरकार के खिलाफ बोल चुकी है। यानी सुदेश गोयात को पहलवानों के प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है तो सरकार का विरोध करने से। जहां भी सरकार का विरोध हो, सुदेश अक्सर वहां नजर आती है। जंतर मंतर पर भी सुदेश गोयात सिर्फ इसलिए पहुंची क्योंकि उन्हें सरकार का विरोध करना था, और विरोध की इसी सियासत में सुदेश पीटी उषा का भी अपमान करने से बाज नहीं आई। वीडियो में सुदेश महिलाओं के अपमान का आरोप लगा रही हैं, लेकिन क्या उन्हें भी पीटी उषा में देश की एक महिला, देश की बेटी या फिर देश के लिए मेडल जीतने वाली खिलाड़ी नजर नहीं आई? दरअसल जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद मौजूदा स्थिति कुछ यूं है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को उन खिलाड़ियों से भी बड़ा बना दिया गया है। उन्होंने देश के लिए उनसे ज्यादा मेडल जीते और देश का नाम रोशन किया। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं और मैरी कॉम उस कमेटी की अध्यक्ष हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। यानी पीटी उषा और मैरी कॉम दोनों ही इस महत्वपूर्ण पद पर है, लेकिन मौजूदा स्थिति में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को पीटी उषा और मैरी कॉम जैसी बड़ी और महान खिलाड़ियों से भी बड़ा बना दिया गया है। उनकी बात
ज्यादा सुनी जा रही है, जबकि पीटी उषा की बात को अनसुना किया जा रहा है। मैरी कॉम जिस कमेटी की अध्यक्ष हैं, उस कमेटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बिना इस बात पर गौर किए कि मैरी कॉम ने अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन खिलाड़ियों के रिकॉर्ड पर चर्चा करें तो विनेश फोगाट ने कुल मिलाकर 13 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड मेडल शामिल हैं। वहीं साक्षी मलिक ने कुल 8 मेडल जीते हैं, जिनमें 2 गोल्ड मेडल शामिल हैं। दूसरी ओर अगर पीटी उषा के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने कुल 23 मेडल जीते हैं, जिनमें 14 गोल्ड मेडल शामिल हैं। विनेश और साक्षी के गोल्ड मेडल से कहीं ज्यादा। वहीं मैरी कॉम के कुल 20 मेडल जीते हैं, जिनमें 14 मेडल शामिल हैं। ये भी विनेश और साक्षी के गोल्ड मेडल से कहीं ज्यादा हैं। खास बात यह है कि पीटी उषा ने ये मेडल तब जीते जब भारत में खेलों के प्रति महिलाओं का रुझान ही बड़ी बात होती थी, लेकिन आज उन्हीं पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। विनेश और साक्षी मलिक के सामने उन्हें बराबरी का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा, जबकि पीटी उषा की ओर से पहलवानों से अनुशासन की बात कही गई थी। पीटी उषा ने अपने बयान में कहा था कि मेरा मानना है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आईओए की एक सीमित और एथलीट आयोग है। सड़कों पर जाने के बजाय उन्हें हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन वे आईओए में नहीं आए। वे इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे धरना खत्म नहीं करेंगे। थोड़ा तो अनुशासन होना चाहिए। हमारे पास ना आकर वे सीधे सड़कों पर चले गए हैं। ये खेल के लिए अच्छा नहीं है। वे जो कर रहे हैं वह देश की छवि के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ हम एक बात साफ कर दें कि हम विनेश फोगाट या फिर साक्षी मलिक की ना तो आलोचना कर रहे हैं और ना ही उनके आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि हम केवल इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की बात सुनी जा रही थी तो पीटी उषा और मैरी कॉम की क्यों नहीं। विनेश और साक्षी के साथ शोषण के मामले पर नेता उनके साथ खड़े हैं, उचित है, खड़ा होना भी चाहिए, लेकिन पीटी उषा जैसी खिलाड़ी के अपमान करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना और फिर उनके अपमान पर खामोशी साध लेना कितना उचित है। कि बात जब खिलाड़ी की हो रही है, बहन बेटियों की हो रही है, तो बेंचमार्क सबके लिए अलग अलग क्यों। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने भी पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं वे सभी एक ही परिवार या फिर एक ही अखाड़े से हैं। इनमें बजरंग पुनिया है, उनकी पत्नी संगीता फोगाट है, संगीता फोगाट की चचेरी बहन विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है और उनके पति सत्यव्रत कादियान है। ये सभी पहलवान हरियाणा के रोहतक झज्जर जिले से आते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पहलवानों के प्रदर्शन पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो विनेश फोगाट ने साफ कहा कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर खाप पंचायत का फैसला है। लेकिन जो भी फैसला होगा हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। हर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगे हम उनका फैसला होगा, उनका पालन करेंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को कोर्ट पर भरोसा नहीं? क्या जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के लिए हरियाणा की खाप पंचायत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी बड़ी है? फिलहाल तो पहलवान जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और अब अपने मेडल और पुरस्कार वापस करने की धमकी दे रहे हैं। स्पेशल डेस्क TNP न्यूज।